नमस्कार, मैं युगम शर्मा फिर एक बार चंद्र वार्ता के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। पिछली चंद्र वार्ता में मैंने आपको बताया था कि शमशान नहीं श्मशान होता है। पिछली चंद्र वार्ता में मैंने आपको वो मंत्र दिया था जो आपको विघ्नैहि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, और ऐसा बताया था कि प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति, यानी कि जो उत्तम जन होते हैं, जो उत्तम लोग होते हैं, वो किसी चीज को अगर शुरू कर दे तो वो जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक उसे नहीं छोड़ते। आज की भी चंद्रवार्ता बहुत खास होने वाली है, लेकिन उससे पहले जुड़िए युग्मपथ के साथ ताकि चंद्रवार्ता की वो हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। भर्तृहरि की नीति शतक का जहां चंद्रवार्ता में विषय चल रहा है, वहीं एक बड़ा सुंदर श्लोक भर्तृहरि बता रहे हैं। वो है येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसका सीधा सीधा अर्थ, और अगर कम शब्दों में अर्थ कहूं तो जिसके पास न विद्या है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मतलब इस भूमि पर वो लोग सचमुच एक मृग के समान हैं। लेकिन इसका भर्तृहरि जो अर्थ कर रहे हैं वो है कि जो मानव की देह को धारण करके भी बुद्धि युक्त होते हुए भी विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तपस्या आदि से ईश्वर की अर्चना नहीं करते, या दान देकर परोपकार नहीं करते, या फिर ज्ञान प्राप्त करने का भी प्रयत्न नहीं करते, जीवन में सदाचार का पालन नहीं करते, दया दक्षिणादि गुणों से रहित हैं, या धर्म का आचरण भी वो नहीं करते, ऐसे मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो वो क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे भर्तृहरि, और भर्तृहरि जी का ये नीति शतक का श्लोक। तो वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो इन सारे कार्यों को नहीं करता, न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, और ना ही वो धर्म का आचरण करता है, वो व्यक्ति इस मानव लोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप है, या यूं कह लीजिए कि वे मनुष्य पशु के ही समान है। यानी कि वो मनुष्य पशु है, जो व्यक्ति इन चीजों से अनभिज्ञ है, जो व्यक्ति न विद्या को जानता है, न दान को जानता है, न गुण को जानता है, न शीलता है, उसमें शालीनता है, न उसमें धर्म के प्रति कोई झुकाव है, न लगाव है, वो व्यक्ति इस धरती पर बोझ है। जब हम किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो उसको बोलते हैं ना कि भाई तू तो धरती का बोझ है, वो गलत है। भर्तृहरि इसकी संज्ञा अलग प्रकार से कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि धरती पर बोझ वो है जो इन सब से परे है, यानी कि जिसको ये सब नहीं आता है, वो भार स्वरूप है धरती पर, और वो पशु के समान है। इस श्लोक से मुझे लगता है कि इतनी सरल हिंदी में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। लेकिन चंद्रवार्ता में एक नए दिन नए श्लोक के साथ नई बात आपको सीखने को मिलती है। आप नहीं चाहेंगे कि इसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए? अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करना होगा ये आप सब जानते हैं। जैसा कि हम हर चंद्रवार्ता में आपको एक नई बात बताते हैं, एक ऐसा गिफ्ट करते हैं जो आपके जीवन में, आपके व्यवहारिकता में काम आए। आज का जो आपका गिफ्ट है वो ये है कि मंदिर जाते वक्त हम घंटा बजाते हैं, घंटी का नाद करते हैं, उस पर टच करते हैं और वो बजती है। और ये होना चाहिए। मंदिर जाते वक्त हम अपनी एंट्री करते हैं, उस वक्त हमें घंटी बजानी चाहिए। लेकिन मंदिर से लौटते वक्त कभी भी कहीं भी हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए। लोकाचार में ऐसी मान्यता है कि लौटते वक्त ना तो भगवान को पीठ दिखाकर लौटना चाहिए और ना ही घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे हमारे पुण्यों का क्षीण होता है, हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं उस वक्त घंटी बजाने का एक ही तात्पर्य है, वो ये है कि ईश्वर से हम ये कहते हैं कि हम भी हैं आपके ही सेवक, आपके ही दास, और हम आपके दर पर आए।
उसके बाद हम अपनी बात को कहते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन लौटते वक्त ऐसा कहा जाता है कि लौटते वक्त हमें मंदिर की घंटी को नहीं बजाना चाहिए। तो आपको कैसी लगी आज की चंद्र वार्ता, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका साथ मेरा प्रयास होगा कुछ खास। ये स्लोगन ना बनकर रह जाए, इसलिए जुड़िए युग्म पथ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।